नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको आज हम जानेंगे। और इससे जो कंसेप्ट हमें मिलेगा वो एक्सरसाइज 1E को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है इरेशनल नंबर को। यानी कि इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट क्या करना है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को, √5 को रियल लाइन पे। तो कैसे कैसे करेंगे सो ध्यान से देखते हैं। अलग अलग मेथड के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन जो नंबर्स हैं √2, √3 और √5 को, तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले √2 को तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए, स्ट्रेट लाइन, जो कि हो गया हमारा x डैश और x हो गया। और उसके सेंटर में हम O पॉइंट लेंगे, मतलब O लेंगे, और जहाँ पे हम 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ 0 हम रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद OA हम लेंगे, यहाँ से OA जिसका कि लेंथ होगा 1 यूनिट, यानी जितना भी हम मानेंगे, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले लिए तो ये 1 यूनिट हो गया। और इस A पॉइंट से एक और हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा x डैश के, और इसका भी लेंथ जो है वो 1 यूनिट के ही बराबर होगा, यानी 1 यूनिट ये भी होगा। तो ये 1 यूनिट हो गया। अब OA हो गया, AB हो गया, दोनों 1 यूनिट। उसके बाद B पॉइंट को, ये जो B पॉइंट है उससे हम O को मिला देंगे। तो ये जो OB हमें मिला, ये OB हो गया क्या, तो ये OB हो गया हाइपोटेनस। इस ट्रेंगल का OB हो गया हाइपोटेनस। अब ये है हमारा 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, यानी OA है 1 यूनिट, AB है 1 यूनिट। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट और इसका स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो भी हमारा मिलेगा वो √2 हो जाएगा, यानी OB जो है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो √2 को रिप्रेजेंट हो गया। अब हम करेंगे क्या कि कंपास के हेल्प से हम AB को रेडियस मानेंगे, यानी AB को रेडियस मानते हुए, सॉरी AB को रेडियस नहीं मानना है, OB को रेडियस मानना है। और OB को रेडियस मान के O को एज अ सेंटर लेना है, इस O को, और एक आर्क ड्रॉ करना है। कहाँ, तो वो आकर के मिलेगा पॉइंट P पे, और यही जो पॉइंट P होगा उस कंपास से जो आर्क, यही √2 को शो करेगा, यानी ये √2 रियल लाइन पे ये डिनोट हो गया। उसके बाद अगर जब नेक्स्ट हमें किसको ड्रॉ करना है तो √3 को, तो √3 ड्रॉ करने के लिए ये जो OB हो गया, OB का लेंथ कितना हो गया, तो √2 यूनिट। तो उसके बाद 1 यूनिट हम जो OA का लेंथ था उतना ही 1 यूनिट BC हम ड्रॉ करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो OB पे। तो BC हम 1 यूनिट ड्रॉ कर लिए। उसके बाद C पॉइंट को O पॉइंट से हम मिला देंगे। तो C पॉइंट को O पॉइंट से मिला दिए। और तो अब ये OC जो होगा वो ट्रेंगल OB, ये हमारा ट्रेंगल OBC जो है, इसका क्या होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा OC। तो इस हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो हाइपोटेनस हमें निकालना है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर कोई भी हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर, यानी OB कितना आया, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, और BC हमारा, तो BC कितना है 1, तो 2 + 1 यानी √3। तो ये जो हमें OC मिला ये √3 है। अब क्या करेंगे कि इस OC को एज हम लेंगे रेडियस, और कंपास के हेल्प से एक आर्क बनाएंगे जो आकर के मिलेगा हमारा x पे, और यही जो पॉइंट Q है इस लाइन पे, रियल लाइन पे, ये हमें √3 को रिप्रेजेंट करेगा। √3 के बारे में बताएगा कि ये जो लेंथ है वो किसका है, तो √3 का।
उसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है क्या, तो √5, तो √3 के बाद हम √4 बनाएंगे, उसके बाद √5 पे चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट √5 पे नहीं जा सकते हैं, उसके पहले वाला अगर हमें मालूम है तभी हम आगे का बना सकते हैं। तो √4 बनाने के लिए बिल्कुल ईजी है, √3 हमारा सॉल्व हो गया, तो √3 हो गया, तो ये हो गया हमारा √3, और फिर से यहाँ हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे जो कि होगा 1 यूनिट, यानी कि CD जो हो गया वो 1 यूनिट के बराबर हो गया CD, और इसको अब D पॉइंट को O से जब मिलाएंगे तो ये जो OD होगा यही बताएगा √4, और √4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो 2 के बराबर होता है, तो ये 2 हो गया, यहाँ बीच में कहीं पे 2 आ जाएगा, यानी √4 आएगा तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद मतलब √4 बनाना है तो ईजिली हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे, वही √4 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा OD √4 यूनिट, और उसमें 1 यूनिट हम ऐड करेंगे, यानी कि DE फिर हम ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू OD, तो ये हमारा हो जाएगा। और जब E पॉइंट आएगा, यानी 1 यूनिट ये ड्रॉ हो गया, अब E पॉइंट आया तो इस E पॉइंट को हम मिलाएंगे कहाँ से, तो O से, तो E पॉइंट जब O से मिलेगा तो ये जो हाइपोटेनस आएगा तो इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो गया, तो √4 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो जब ये हम सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √5। और जब हम OE को एज अ रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क आकर के मिलेगा कहाँ, तो ये नंबर लाइन पे पॉइंट R पे, और यही पॉइंट R जो है वो √5 को डिनोट करेगा कि ये √5 है। तो ध्यान क्या देना है कि 1 यूनिट लेना है, जो भी हमारा परपेंडिकुलर होगा उसको 1 यूनिट ही लेना है। तो ये चीज़ हो गया क्लियर, फर्स्ट मेथड। अब दूसरा में करना क्या है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है √5 को, √6 को और √7 को, यानी कि शुरू वाला √2 नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया, तो √5 से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ भी रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए x, और उसके बीच में एक सेंटर हम ले लिए O, और O पे रिप्रेजेंट कर दिए 0। अब जानते हैं कि √5, सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि √5, तो √5 किसके बाद आएगा, तो √4 के बाद आएगा। √4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 यूनिट, तो डायरेक्ट हम इस बार OA को हम 2 यूनिट लेंगे, OA हमारा 2 यूनिट हो गया, लेकिन ध्यान देंगे कि जो परपेंडिकुलर लेना है वो हमेशा 1 यूनिट ही होगा। तो OA पे हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लिए, OA पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ से जो B पॉइंट है, B पॉइंट को हम O से मिला दिए, तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो 2 यूनिट का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी से पाइथागोरस निकलता है, यानी OB हमारा निकलेगा, ये OB हमारा फाइंड होगा, तो इज इक्वल्स टू आएगा क्या, तो इज इक्वल्स टू आएगा 4 + 1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू √5। तो यहाँ से अब OB को हम एज अ रेडियस लेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे O को सेंटर मानते हुए, तो ये जो आर्क आके यहाँ मिलेगा पॉइंट P पे, यही हो गया हमारा √5। उसके बाद फिर से OB पे 1 यूनिट लेंथ लेना है BC, और BC 1 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद C पॉइंट को मिला देना है O से, तो यही जो OC है वो डिनोट करेगा हमारा √6 को, और जब OC को एज ए रेडियस लेंगे और O को सेंटर मानते हुए, और जो आर्क हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो Q पॉइंट पे मिलेगा, यही √6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट √7, तो √7 में भी CD 1 यूनिट ही होगा, जितना कि हमारा 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है वो 1 यूनिट हो गया। और D पॉइंट को जब हम O से मिला देंगे तो ये हो गया रेडियस, और ये √7 को दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है √7 को, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए ही हम ये आर्क ड्रॉ करते हैं, और आर्क जहां नंबर लाइन पे मिलता है तो ये R पॉइंट पे मिल रहा है, और यही √7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब इसका जो स्टेप है वो स्टेप आप लिख लीजिएगा। अब करना क्या है कि √x कोई गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यानी √x को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अब किस तरीके से करेंगे, तो मान लिए कि x जो है वो कोई गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है, और ज्योमेट्रिकली इसको अगर करना है कि अगर ज्योमेट्रिकली लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में तो स्टेप
इस टाइप से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं इसमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले रूट एक्स लेना है, रूट एक्स ड्रॉ करना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ए से बी तक। तो ए से बी जो है इसका लेंथ हो जाएगा एक्स, ए से बी एक्स हो गया। और उसके बाद बी से सी एक उसको एक्सटेंड करेंगे आगे और इसका लेंथ हो जाएगा 1 यूनिट। तो इसका लेंथ हो गया 1 यूनिट, बी से सी का 1 यूनिट हम कुछ भी ले लिए। उसके बाद इस ए सी को, ये जो ए सी हमारा है इसका सेंटर हम लेंगे यहाँ पे ओ पे, पूरे ए सी का सेंटर लेना है और ए ओ पे ले करके और एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे कंपास से और रेडियस हमारा ओ सी हो जाएगा। और इधर अगर रेडियस दिखा जाए तो ओ ए हो गया रेडियस। अब एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया और सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद हम करेंगे क्या कि जो हमारा बी था यानी ए बी एक्स यूनिट था, तो इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को। कहाँ? तो इस डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब करेंगे क्या कि इस डी पॉइंट को हम मिला देंगे कहाँ? तो इस डी पॉइंट को हम मिला देंगे ओ से। और ये जो ओ डी हो गया वो हो गया क्या? तो रेडियस हो गया। ये ओ डी हो गया क्या? तो रेडियस हो गया। अब हम करेंगे क्या कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते क्या हैं कि इस BD को, ये जो BD है, BD को एज अ रेडियस मान करके और B को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो आर्क जहाँ पे मिलेगा पॉइंट E पे, यही जो पॉइंट E है हमारा वो शो करेगा रूट एक्स को। तो यहाँ तो रूट एक्स शो करना है तो उतना अच्छे से नहीं, लेकिन एग्जाम्पल में आगे हम देखते हैं जिसमें किसी नंबर को शो करना है तो वो आसानी से आप कर लीजिएगा। तो देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल में यहाँ जैसे 4.3 को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 4.3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो करेंगे क्या? सबसे पहले कि ए बी जो है वो 4.3 हो जाएगा। ए बी का लेंथ 4.3 हो गया और बी सी जो है वो 1 यानी 1 सेंटीमीटर और ले लिए। 4.3 के बाद 1 सेंटीमीटर हम और आगे ले लिए, यानी ए सी कितना हो गया? तो 5.3 हो गया। अब 5.3 का सेंटर हम लिए ओ पे और इस ओ से एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ किए कंपास के हेल्प से। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। और उसके बाद ये जो ए बी लिए थे 4.3, तो जो बी पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीट होगा कहाँ? तो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा इस के सरकमफेरेंस को। अब हमें शो करना है कितना? तो रूट 4.3 हमें शो करना है। अभी तो 4.3 हो गया, तो रूट 4.3 शो करने के लिए अब इस BD को, यानी BD जो हो गया इसको रेडियस मान के और B को सेंटर मानते हुए और एक आर्क ऐसे हमें ड्रॉ कर देना है जो कि इस नंबर लाइन पे मीट करेगा पॉइंट E पे। और यही जो E है ये हमारा शो होगा, यानी कि ये जो है BD, ये BD जो है वो हो गया, BD यहाँ से हो गया 4.3 रूट 4.3 और इधर से BE जो होगा वो हो जाएगा रूट 4.3। यहाँ B से E का डिस्टेंस, क्योंकि A से B का डिस्टेंस तो 4.3 है ही, लेकिन B से E का जो डिस्टेंस हो गया वो 4.3 रूट 4.3 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। अगर ज्योमेट्रिकली लिखे क्वेश्चन में तो, या कोई ज्योमेट्रिकली नहीं भी लिखे अगर डेसिमल वाला हो, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे उसमें डेसिमल का कंसेप्ट नहीं था। अब डेसिमल वाला है तो इस तरीके से। अब फिर से रूट 8.47 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले ए बी हम ले लेंगे, ए बी ये हो जाएगा 8.47 और उसके बाद 1 यूनिट और लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर और ले लिए, यानी ए सी हमारा क्या हो जाएगा टोटल? तो 9.47 हमारा हो गया ए सी। अब 9.47 ए सी आ गया तो इस ए सी का यानी 9.47 का जो सेंटर होगा वो ओ हो जाएगा, मतलब उसको हाफ बाइसेक्ट कर दिए उस लाइन को। और यहाँ से एक
इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर दिए और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो बी पॉइंट था यानी ए बी हम जो ड्रॉ किए थे 8.47, तो इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करेगा यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा हमारे सेमी सर्कल को, वही हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। वो डी पॉइंट हो गया और उसके बाद कंपास से बी और डी को एज अ रेडियस लेंगे और बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और आर्क जो नंबर लाइन पे जहाँ पे मिलेगा जिस पॉइंट पे, तो ये हमारा बी से ई जो है वो रूट अंडर 8.47 को रिप्रेजेंट करेगा, 8.47 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये हम लोग बना सकते हैं। अब करना क्या है कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि एग्जाम्पल है 3.895 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3.895 जो है वो किन के बीच में आएगा, किन दो नंबर के, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले सक्सेसिव करना है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर भी शामिल होता है यानी निगेटिव नंबर के साथ पॉजिटिव भी आता है। अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बनाना है, बस यहाँ पे शो किया है। तो 3 और 4 के बीच में आ गया, तो यहाँ -3 से हम लोग शुरुआत किए, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब 3 और 4 के बीच में वो नंबर आएगा। अब 3 और 4 को फिर से हम लोग 10 यूनिट में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल यूनिट्स में, यानी ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से 3.9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो इस तरीके से कर दिए। अब हमें किसको दिखाना है, तो हमें दिखाना है कौन सा नंबर, तो 3.895। तो 3.895 जो है वो आएगा किसके, तो 3.8 और 3.9 के बीच में। तो अब फिर इसको हमें मैग्नीफाई और करना है, तो इसको हम और मैग्नीफाई यहाँ से यहाँ तक कर दिए। अब 3.81, 3.82 ये जाएगा 3.89 तक और उसके बाद 3.9 आएगा। तो ये हो गया 3. अब देखेंगे कि 3.895 और 3.895 जो है वो किनके बीच में आता है, तो वो आएगा 3.89 और 3.9 के बीच में। तो इसको फिर से हम लोग 10 इक्वल यूनिट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, तो 3.891, 3.892, इस तरीके से 3.895 यहाँ पी पॉइंट पे आ गया। तो इस तरीके से ईजिली हम लोग इसको कंसिक्यूटिव मतलब जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे करना है 2.32 को, और लेकिन 2 पे बार लगा हुआ है, 2 पे ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये आगे बढ़ते जाएगा। तो कितना हम लोग निकालेंगे, तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि 4 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है, यानी 2 डेसिमल प्लेस तो दिया हुआ है, यानी 2 बार 2 और आएगा, तो यानी 4 डेसिमल प्लेस तक ये हो गया 2.3222। तो 2.3222 यहाँ हो गया। अब देखते हैं कि ये जो है वो किन के बीच में आएगा, किन दो नंबर के बीच में, 2.3222। तो सबसे पहले ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप यही होगा कि हम नंबर लाइन ड्रॉ किए जिसमें कि -3, -2, 1, -1 इस तरीके से लिए, और 2 और 3 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो 2 और 3 को फिर से हम मैग्नीफाई किए, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बनाना है, तो इसको जब मैग्नीफाई किए और फिर से हम इसको 10 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, तो 2.1 से ले करके कहाँ तक, तो 3 तक जाएगा, 2.1, 2.2। अब 2.3 और 2.2 लेना है, तो 2.3, 2.2 किसके बीच में आएगा, तो 2.3 और 2.4 के बीच में। अब इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में मैग्नीफाई करेंगे, तो जब इसको मैग्नीफाई किए तो 2.31, 2.32 इस तरीके से 2.39 और 2.4 तक ये आया। अब 2.322 और उसके बाद फिर एक और 2, तो 2.32 और 2.33 के बीच में ये आएगा। तो अब ये जो हमारा 2.32 है, 2.33
2.3 इसको मैग्नीफाई करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब जब तक नहीं आएगा वो नंबर हमारा डिजायर्ड तब तक इसको मैग्नीफाई हम करते जाएंगे। तो इसको मैग्नीफाई किए तो 2.321, 2.322 इस तरीके से 2.33 तक ये गया इस 10 इक्वल पार्ट्स में। अब 2.322 और 2.323 के बीच में हमारा आएगा 2.3222। तो अब इसको फिर से जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला 2.3221, 2.3222, यही जो P हमारा पॉइंट है ये डिजायर्ड पॉइंट्स है जो कि नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब एक्सरसाइज है बनाना, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल सिंपल, √5 को करने के लिए सबसे पहले हम 4 का कर लेंगे। तो 4 का देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन हमारा x डैश और x हो गया। अब बीच में कहीं पे हम O ले लिए और O से कितना यूनिट लेंगे तो 2 यूनिट लेंगे, क्योंकि 2 यूनिट पर ही हमारा दो यूनिट जो होगा वही 4 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा A, और A से फिर 1 यूनिट जब हम ऊपर लेंगे तो ये हो गया हमारा B, और इस B को O से मिला दिए तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा यानी OB जो है OB हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, √5 को, क्योंकि ये हो गया 2। तो अंडर रूट अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और +1 इज इक्वल्स टू √5 हमारा आता है। और इसको जब हम कंपास से यानी इसको सेंटर मानते हुए O को हम सेंटर मान के और इसको OB को रेडियस मानते हुए और यहाँ से जब हम ऐसे आर्क बनाएंगे तो यहाँ जो हमारा P पॉइंट आएगा यही P पॉइंट √5 को डिनोट करेगा। तो √5 का इस तरीके से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो हो गया √5 का। उसके बाद है √3 को डिनोट करना है। तो √3 को डिनोट करने के लिए √2 को बनाएंगे, एग्जाम्पल में समझा दिए √2 को। अब बनाना है √10 को, ये थर्ड ए में देखते हैं कि √10 को। तो √10 से जस्ट छोटा जो है वो कौन सा है तो 9 है, √9, और √9 का हम लोग जानते हैं कि 3 होता है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे x डैश और x ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे O हम लोग सेंटर मान लिए और 9 से बड़ा लेना है, यानी 9 हमें मालूम होना चाहिए। तो 9 कितना तो 3 हो जाएगा, तो यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट ये हो गया, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया A जो कि 3 यूनिट है। और यहाँ A से हम लोग 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट को जब हम O से मिलाएंगे तो यही जो है हमारा यानी कि ये जो B है ये हमें कितना बताएगा तो √10 को। तो अब OB को एज अ रेडियस लेना है और O को सेंटर लेते हुए और यहाँ से एक आर्क बनाना है, और आर्क जिस पॉइंट पे P या Q जो भी पॉइंट होगा यही हमारा √10 को शो करेगा। तो इस तरीके से √10 का भी हो जाएगा। और भी जो क्वेश्चन है यानी नंबर लाइन पे अब √8 को दिखाना है। तो √8 को दिखाने के लिए हमें स्टार्टिंग से सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि √8 से छोटा अगर √7 देखते हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √6 भी नहीं है, √6 के बाद √5 भी नहीं है, √4 है। तो √4 से हमें लेकर के बनाना होगा। √4 से बनाएंगे यानी 2 का बना, जैसे 5 का बनाए थे तो वैसे ही √5 के बाद √6 √7 और तब जा कर के √8 का ये सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्रिकली 4.7 को बनाना है। तो 4.7 √4.7 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल वाले के लिए हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डेसिमल वाले को रिप्रेजेंट करते थे। तो डेसिमल वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे 4.7 है तो एक हम लाइन लेंगे ये, और यहाँ जैसे हमारा हो गया क्या तो A हो गया और यहाँ B हो गया, तो ये हो गया 4.7, ये 4.7 हो गया। अब उसके बाद B के बाद C हम लेंगे जो कि 1 होगा, 1 यूनिट ले लिए। अब इस AC का सेंटर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा, और ये O हो गया हमारा सेंटर, और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाते हैं। और फिर से उस सेमी सर्कल को बनाने के बाद ये जो B है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि B ही हमारा 4.7 है। तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इस सेमी सर्कल को वो डी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो बी डी है, बी डी को एज अ रेडियस ले करके और बी डी को एज अ रेडियस ले करके हम एक और बी को सेंटर लेना है, इस बी को सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। और आर्क जहाँ पे मिलेगा तो ये पॉइंट हमारा हो गया ई। तो ये जो बी ई हो जाएगा, बी ई इक्वल्स टू होगा हमारा बी डी के, बी जो है वो बी डी के इक्वल होगा और यही हमें शो करेगा अंडर रूट 4.7 को, अंडर रूट 4.7 को ये शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी तरीके से 10.5, तो सेम नंबर लाइन पे डिनोट करना है अंडर रूट 10.5 को। तो 10.5 को लेंगे पहले और फिर उसके बाद 1 यूनिट और लेंगे यानी 1 सेंटीमीटर और लेंगे और फिर सेमी सर्कल बना करके और जहाँ 10.5 यानी बी पॉइंट आया था वहाँ से उसी तरीके से 7.28 है, इसको भी ज्योमेट्रिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है हमें यहाँ 1 प्लस अंडर रूट 9.5 को। तो सबसे पहले ए बी से पहले ही हम लोग ओ ए ले लेंगे 1 यूनिट, ओ ए 1 यूनिट ले लिए पहले और फिर ए से बी हम 9 नहीं, इसमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए बाद में हमें 1 यूनिट और लेना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 9.5 ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद अंडर रूट 9.5 ड्रॉ करने के बाद उसमें 1 यूनिट हम और ले लेंगे तो 1 यूनिट ऐड हो जाएगा। तो 1 यूनिट जैसे कि बी हमारा आ जाएगा अंडर रूट 9.5 और उसमें 1 यूनिट बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे तो वो हमारा नंबर लाइन पे ये शो हो जाएगा। अब करना क्या है कि विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन यानी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का। तो जानते हैं कि ऐसे 3.765 जो है वो किन के बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 को फिर उसको फिर और मैग्नीफाई कराएंगे तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। फिर उसको और करेंगे तो 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा और वहीं पे हमारा ये फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो 10 नंबर है कि विजुअलाइज करना है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ भी 4 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस तो हो ही गया और 6 7 दोनों रिपीट कर रहा है यानी कि क्या हो जाएगा तो 4.6767। तो इसको भी सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे ये जो चैप्टर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। तो धन्यवाद।